आज हम लोग सीखेंगे कि जो छिन्नक होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर वो कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक छिन्नक बनाते हैं। देखिए नीचे वाला जो ये वृत्त दिख रहा है इसका मानते त्रिज्या छोटा बड़ा आर और जो ऊपर वाला है उसका क्या मान लेते हैं, छोटा आर। अब इसको मान ली मिला देते हैं। ठीक है, अब इसका जो तिर्यक ऊंचाई है छिन्नक का उसको मान लेते हैं हम एम एल। ठीक है, तो जो इसका सूत्र होता है पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, वो कैसे होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जो आपको छिन्नक दिख रहा है उसको शंकु में बदलना पड़ेगा। तो शंकु बदलने के लिए इसको क्या कीजिएगा, आप आगे इसको बढ़ाइएगा इसकी साइड को। ठीक है, देखिए दोनों साइड को आगे बढ़ा दिए। यहाँ मान लेते हैं एन, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई और यहाँ एफ। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग जो इस जो छिन्नक ये दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। तो अगर हम लोग एक ऐसा काम करें कि एक बड़े वाले जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में से छोटा वाला अगर हम लोग हटा दें तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला शंकु है उसका हम लोग मान लेते हैं कि तिर्यक ऊंचाई एल डैश है। ठीक है, तो बड़े वाला का कितना हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा एल प्लस एल डैश। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र की सहायता से उसका सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम मान देखिए जो बड़ा वाला दिख रहा है शंकु एन बी सी, इसको हम बड़ा वाला शंकु मार रहे हैं और एन ए यहाँ एफ है, देखिए इधर लिख दिया हम एफ है, उसको मान लेते हैं छोटा शंकु। ठीक है, तो हम लोग अब बड़े शंकु का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। देखिए पाई, इस बड़े वाले शंकु की त्रिज्या क्या है, बड़ा आर इंटू एल, ये तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई बड़े वाला शंकु कितना आ गया, एल प्लस एल डैश। ठीक है, अब देखिए इस छोटे वाला शंकु का क्या होगा, इसी प्रकार छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर एल, यानी छोटा वाला शंकु त्रिज्या छोटा आर माने हैं, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना माने हैं, एल डैश। अब देखिए और हम लोग इस छिन्नक का निकालना है तो बड़े वाला शंकु में से छोटा वाला घटा देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आराम से आ जाएगा। देखिए इसलिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बड़े वाला से घटाएंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस एल डैश माइनस पाई आर एल डैश। ठीक है, अब देखिए वो क्या करेंगे, देखिए इस दोनों में अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पाई आर एल, देखिए प्लस पाई आर एल डैश, पाई आर माइनस पाई आर एल डैश। अब देखिए पाई आर एल इस तरह उतार दिया मैं। अब इसमें देखिए दोनों में पाई एल डैश दिख रहा है आपको, पाई एल डैश, तो इसको कॉमन करते हैं, पाई एल डैश यहाँ हो जाएगा बड़ा आर माइनस, तो कॉमन हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा आर। अब अगर आप चित्र को ध्यान से देखिएगा तो इस जो छिन्नक है देखिए, ठीक है, उसमें एल है, एल डैश नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस एल डैश को हटा दें, ठीक है,
तो आराम से इस छिन्नक विशिष्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो छोटा वाला ये जो शंकु दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है, इसमें देखिए ये त्रिभुज बन रहा है NEF, ठीक है। एक जो बड़ा त्रिभुज यहाँ देखिए बना है बड़े वाला शंकु में NRC, और हम लोग इसको सिमिलर कर दे तो आराम से R और L में रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। जब रिलेशन बन जाएगा तो आराम से L' के यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, तो अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज NEF, देखिए F यहाँ ना इधर लिख दिया हूँ, NEF तथा त्रिभुज NDC में देखिए तो 90 होता है ऑलरेडी, NDC बराबर एंगल NEF इसके पास से कर लीजिए, ठीक है, बराबर 90। अब देखिए और ये एंगल देखिएगा, मान लेते हैं थीटा, कि दोनों में है, देखिए ये छोटे वाले त्रिभुज में भी और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी। तो इसको क्या लिखेंगे, DNC देखिए DNC बराबर ENF दोनों में रहता है, इसको बोलते हैं ना ओहेनिस्ट। अब देखिए अगर दो गो त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आराम से सिमिलर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज NEF सिमिलर त्रिभुज NDC किससे, एंगल से। अब देखिए और यह बात है, अगर किसी त्रिभुज का दो गो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल पक्का है कि बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज का दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर है तो पक्का है कि तीसरा बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जब दोनों सिमिलर होगा तो इसका संगत भुजा लेंगे। देखिए अब हम लोग कौन को लेना है, RL में रिलेशन बनाना है तो RL वाला ही लेंगे। तो देखिए छोटा वाला पे ले रहा हूँ, 90 के सामने का L' बाटा, ठीक है। तो यहाँ 90 है, छोटा वाला तो बड़ा वाला 90 का है यहाँ, इसके सामने भुजा लेंगे, इस 90 के सामने, तो बड़ा वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये NC, इसकी लंबाई कितना है L प्लस L' बराबर, ठीक है। अब देखिए अब थीटा के सामने का छोटा r, ठीक है, तो बाटा इस थीटा के सामने कितना हो जाएगा, ये बड़ा R। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस तो क्या होगा, या R L' बराबर L प्लस L' इंटू में छोटा r। अब देखिए हम लोग को L' का वैल्यू निकालना है, तो L' का वैल्यू कितना हो जाएगा, L' बराबर देखिए L प्लस L' इंटू बड़ा R, अब बटा में ये गुणा है तो बटा आएगा, बड़ा R, ठीक है। या L' बराबर देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, LR प्लस L' R बटा में R। अब देखिए L' दोनों यहाँ दिख रहा था, ठीक है, इससे अच्छा इसको मिटा दीजिए, देखिए यहाँ से रिलेशन बनाइए, R L' बराबर ये LR प्लस ये L' R। अब देखिए ये आसानी से इसलिए मिटा दिया कि दो लाइन बच जाएगा हम लोग का, देखिए R L' ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा L' R प्लस तो माइनस इधर हो जाएगा LR। अब देखिए दोनों में L' है, कौन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा R, यहाँ माइनस होगा, R इक्वल टू LR, ये L' बराबर LR बटा गुणा है तो बटा आ जाएगा R माइनस R। अब
देखो ये जो वैल्यू है ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए इसलिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसको उतारते हैं इसी तरह पाई आर एल प्लस पाई एल डैश आर माइनस आर, ये वैल्यू एल डैश पुट करते हैं क्योंकि हमको तो यहाँ इसमें एल डैश है नहीं, एल में है यहाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई एल डैश के लिए यहाँ आया है एल आर बटा आर माइनस आर, ठीक है, इनटू में आर माइनस आर। अब देखिए इनटू में आराम से कट जाएगा ये, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई एल आर। अब क्या करेंगे देखिए दोनों में पाई एल तो दिख रहा है दोनों में पाई एल, तो पाई एल कॉमन कर देंगे, यहाँ बच जाएगा बड़ा आर, यहाँ छोटा आर। देखिए यही होता है सरफेस एरिया यानी छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि कैसे आया है। और हम लोग मान लीजिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, ये वाला जो वृत्त दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, ये वाला जो वृत्त है और जो ये वृत्त है दोनों का एरिया क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा शंकु का। तो देखिए पाई इसके एरिया का पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर जोड़, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस देखिए लेटरल सरफेस तब पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर। अब देखिए दोनों में है पाई दिख रहा है तो कॉमन कर दीजिएगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो आप ये देखकर आसानी से समझ गए होंगे कि जो छिन्नक होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और क्यों होता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी हैं समझना चाहते हों कि जो छिन्नक होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और क्यों होता है और कैसे बना है, वो आसानी से इस बात को समझ सके।